बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं हब रैली का आगाज़ अब होने जा रहा है और वुमेंस कैटेगरी से इस हब रैली का आगाज़ होगा। 4 ड्राइवर्स की सेशन हुई है जिसमें 4 कैटेगरीज में इस हब रैली को जो है वो डिवाइड किया गया है और सबसे पहले वुमेंस कैटेगरीज की होंगी और इस रेस का आगाज़ जो है वो वुमेंस की डिफेंडिंग चैंपियन दीना पटेल जो है वो ट्रैक पर सबसे पहले अपनी गाड़ी जो दौड़ाएंगी। दीना पटेल, रोनी पटेल और तुष्ना पटेल जो कि दोनों रैली के माहिर ड्राइवर तस्वुर किए जाते हैं, उन साहबजादी हैं। वुमेंस कैटेगरी से इस हब रैली का आगाज़ होगा। सबसे पहले दीना पटेल जो है जो अपने एजाज़ का दिफा करेंगी और 3 वुमेंस जो है इस हब रैली में जो है वो ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाएंगी और उसके बाद फिर वेटरन्स कैटेगरीज का आगाज़ होगा। और इस ट्रैक के बारे में मैं आपको बताता चलूं क्योंकि इस ट्रैक पर मैंने भी थोड़ी रैकी की ट्रैक जानने के लिए कि ट्रैक कैसा है। और ये हब रैली की बड़ी एक पहचान है कि एक छोटा ट्रैक होता है। ये 51 किलोमीटर का ये एक ट्रैक है। पाकिस्तान की ये सबसे छोटी रैली तो कहलाती है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम ड्राइवर्स इस रैली में बड़े शौक़ से पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इस रैली का जो ट्रैक होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है ड्राइवर्स के लिए क्योंकि यहाँ पर ये 51 किलोमीटर का जो ट्रैक है लगभग कोई 100 के करीब यहाँ पर टर्न्स हैं और कुछ शार्प टर्न भी हैं, छोटे टर्न हैं जहाँ रफ्तार के अंदर गाड़ी को घुमाना एक बड़ा मुश्किल होता है और फिर कुछ लॉन्ग टर्न्स भी हैं यहाँ पर। और इसके अलावा फिर एक कोई 26 से 27 किलोमीटर का एक सैंडी ट्रैक भी आता है और इस सैंडी ट्रैक में बहुत ज़्यादा रेत होती है जहाँ पर गाड़ी को अगर आपने स्लो किया तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो फंसने का ख़तरा होता है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान की किसी रैली के अंदर जो है किसी ट्रैक के अंदर जो है वो साहिली पट्टी शामिल नहीं होती। तो अब जिस रैली का आगाज़ होगा उसके 4 किलोमीटर के बाद जो है फिर वो साहिली पट्टी शुरू हो जाएगी। साहिली पट्टी पे जो है नज़ारे तो बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन ड्राइवर्स की सारी तवज्जो जो है वो ट्रैक पर होती है। पहले इस रैली का आगाज़ थोड़ा इस जहाँ से आगाज़ हो रहा है ये बिल्कुल समंदर के पास से हो रहा है और पहले ये ट्रैक के हिस्से में आती थी लेकिन अब यहीं से जो है इस रैली का आगाज़ हो रहा है और ये रेस का आगाज़ हो गया। दीना पटेल ने 11वीं हब रैली का आगाज़ कर दिया। जिस लम्हे का हमें इंतज़ार था वो आ गया और दीना पटेल अपने ट्रैक के ऊपर फर्राटे भरती हुई ये गाड़ी और धूल उड़ाती हुई दीना पटेल अपने ट्रैक पर गामजन हैं और दीना पटेल ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया है। बहुत रफ्तार से जो है इन्होंने रेस का आगाज़ किया है और बहुत अच्छा इन्होंने एक टर्न था जहां पर उन्होंने बड़ी गाड़ी का बैलेंस भी रहा और आप देख रहे होंगे कि किस तरह दीना पटेल जो है वो ट्रैक पर मौजूद अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए। तो दीना पटेल, जिस तरह मैंने कहा कि ये रोनी पटेल और तुष्ना पटेल की साहबजादी हैं और इसके बाद जो जिस गाड़ी ट्रैक पर आएगी हर 3 से 4 मिनट बाद जो है वो ट्रैक पर जो है दूसरी गाड़ी जो है रवां दवां होती है। इसके बाद अमरीन फराज और इनके साथ नेविगेटर हैं सज्जाद मौजूद होंगे। वो दूसरी गाड़ी होगी जो इस ट्रैक पर उतरेगी और इसमें थोड़ा सा 3 से 4 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस इस वजह से दिया जाता है कि पहली गाड़ी जिस तरह आगे बढ़ती है तो 3 से 4 किलोमीटर में वो लगभग कोई आप कह सकते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर आगे जा चुकी होती है। तो गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ाती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ाती है, तो पीछे वाले गाड़ी जो है उसको इस वजह से 3 से 4 मिनट का फ़र्क दिया जाता है कि उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अब अमरीन फराज जो हैं वो स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रही हैं स्टार्ट का जैसे ही उनको क्यू मिलेगा और फिर अमरीन फराज जो हैं वो दूसरी गाड़ी होगी जो अब ट्रैक पर नजर आएगी। और ये दूसरी गाड़ी अमरीन फराज, आप देख रहे हैं अमरीन फराज की ये फर्राटे भरती हुई गाड़ी जो है ये टर्न्स लिया लेकिन यहाँ थोड़ी सी स्लो थी। अमरीन फराज स्टार्ट लिया अपने अमरीन फराज ने और अमरीन फराज को आप देख रही होंगी जैसे उनको थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैक मिलता है वो अपनी स्पीड को बढ़ा देती हैं और बहुत शानदार
अंदाज के अंदर अमरीन फराज ने बड़े तहम्मुल के साथ जो है वो इस रेस का आगाज़ किया है, क्योंकि आगे जाके उनको मालूम है कि कुछ एरिया जो है वो बिल्कुल हमें स्ट्रेट मिलेगा, तो वहाँ ये अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे। आप देख रहे होंगे अमरीन फराज जिनकी गाड़ी का नंबर है 909 और इनके साथ नेविगेटर साजिद, और वो उनको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहते हैं। अमरीन फराज और ये ट्रैक की जानिब, और अब ये रुख कर रही हैं साहिली पट्टी की जानिब, जो लगभग कोई 4 से 5 किलोमीटर की इस साहिली पट्टी है। और इस साहिली पट्टी पर जो है गाड़ी दौड़ाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ खूबसूरत नज़ारे होते हैं, फिर यहाँ पर सैंडी ट्रैक भी आता है, बहुत ज़्यादा रेतीला ट्रैक भी आता है, पथरीला ट्रैक भी यहाँ पर होता है। तो ये साहिली पट्टी भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है इसके अंदर। और इसके बाद अब जो तीसरी गाड़ी ट्रैक पर हमें नज़र आएगी वो आएगी माहम शिराज की। माहम शिराज कुरैशी की साहबजादी हैं, और शिराज कुरैशी भी जो है इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पहले जैसे मैंने कहा, जिस तरह दीना रोनी या कृष्णा पटेल के साथ नेविगेटर्स के तौर पर होती थी, लेकिन अब माहम शिराज भी पहले अपने फादर के साथ नेविगेटर्स के तौर पर जो है रेस में एक्शन में नज़र आती थी, लेकिन अब माहम शिराज जो है खुद ड्राइवर्स के तौर पर इस रेस में जो है हमें शिरकत करती नज़र आती है। और ये आफरीन शिराज भी जो है आपको ट्रैक पर नज़र आ रही होंगी। ये वुमेन्स वेटरन्स कैटेगरी में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हैं बिल्कुल रवां धवां अपने ट्रैक के ऊपर। ये तो तीसरी गाड़ी जो है वो ट्रैक पर जो है वो गांजन इस वक्त आप देख रहे होंगे। आफरीन शिराज, इनके साथ इनके नेविगेटर्स हैं नूर खान, और इस गाड़ी का नंबर है 903। ये तीसरी गाड़ी है जो ट्रैक पर जो है दौड़ती नज़र आ रही है आपको। और अब ये चौथी गाड़ी ट्रैक के ऊपर आपको नजर आ रही होगी। और ये साहिली पट्टी का खूबसूरत ट्रैक आप देख रहे होंगे। बलोचिस्तान की ये खूबसूरती भी नज़र आ रही है, और गाड़ी अपने ट्रैक के भी नज़र आ रही है। और अब ये वुमेन्स की चारों गाड़ियां जो हैं वो ट्रैक पर रवां दवा हैं, जिसमें दीना पटेल, अमरीन शिराज, माहम शिराज और आफरीन कुरैशी, ये जो हैं चार गाड़ियां। और ये देखें खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ये बलोचिस्तान की खूबसूरती है। आप किस तरह के साहिली पट्टी, ये जितनी पाकिस्तान में रिलीज़ होती हैं उसमें कहीं ऐसा नज़ारा आपको नहीं नज़र आएगा कि जहाँ साहिली पट्टी पे भी जो है गाड़ी दौड़ती हुई नज़र आए। और इससे पहले जो 3 गाड़ियां वुमेन्स की निकली हैं वो हम ज़रा आपको दिखाएं किस तरीके से अपने ट्रैक पर जो हैं वो रवां दवा होंगे। वो ये देखें, ये दीना पटेल की आपको गाड़ी नज़र आई, लाइट ग्रीन कलर की है ये गाड़ी, ट्रैक पर थी। और कैसी प्रेपरेशन है बाकी आपकी?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त चल रहा है, बस दुआ करें खैर से जाए। आपका नाम क्या है? अवैस शाहवानी। ये शवानी। कितनी बार वैसे रेस में हिस्सा ले चुके हैं और कितनी बार कामयाबी मिली? जी 2 साल पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट आया था, कामयाबी भी बहुत दफ़ा मिली और मैं पिछले 6 सालों से रेस कर रहा हूँ। 6 सालों से रेस, वैसे ये कैसे शौक आया? ये खतरनाक एक स्पोर्ट है। शौक तो हमारे घर के करीब, हम बलूचिस्तान में रहते हैं तो वहाँ से जलमक्सी करीब था, वहाँ पे जाते थे, गाड़ियों को देखते थे, वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली, वहाँ से शौक हुई। कितनी स्पीड तक वैसे जाते हैं आप? और ये जो इतने चैलेंजेस का सामना आता है ट्रैक पे, खतरे भी हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी खतरे तो है, रेस में आप आएंगे, आपकी गाड़ी रोल भी हो सकती है, आप लग भी सकते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। अच्छी मेरी गाड़ी खुद चोलिस्तान में पिछले साल रोल हो गई थी, तो ये चैलेंजेस तो है बिल्कुल। गाड़ी रोल हो जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन एक बार फिर रेस में आप आ जाते हैं। बस एक दफ़ा ये ऐसा शौक, आप एक दफ़ा इन हो गए फिर आउट होने का रास्ता नहीं है। एडिक्शन और एक क्रेजीनेस होता है जो ये रेस का जो क्रेज है, लेकिन इस बार कॉन्फिडेंट है जीत के लिए। इंशाल्लाह फर्स्ट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। और अब वेटरन्स कैटेगरीज का आगाज़ हो जा और ये शुजात शेरवानी जो चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं हब रैली के, और माजी में बहुत इन्होंने रेसेस में पार्टिसिपेट किया, और अगर हम कहें कि मोटर स्पोर्ट्स के बानियों में इनका नाम होता है। और मिलता ही 5 ये शुजात शेरवानी साहब की गाड़ी है जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस हब रैली के भी, जिन्होंने इस हब रैली का एक छोटा सा पौधा लगाया था। शुरू में ये 10 किलोमीटर की रेस, फिर 30 किलोमीटर और अब 51 किलोमीटर तक पहुंच गई। बहुत खूबसूरत इन्होंने शार्प टर्न लिया शुजात शेरवानी, और आप देख रहे होंगे ये फराटे भरती हुई और ये धूल उड़ाती हुई। और देखिए यहाँ अपने बैलेंस को बरकरार रखना, यहाँ थोड़ी गाड़ी इनकी स्लो हुई क्योंकि आउट ऑफ थी। यही चीज़ों का ख्याल रखना होता है यहाँ के ऊपर कि किस तरीके से अपनी गाड़ी को कंट्रोल भी रखना है। और शुजात शेरवानी एक खूबसूरत यहाँ पर टर्न लिया एहतियात के साथ, क्योंकि टर्न्स पर एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो शुजात शेरवानी गाड़ी दौड़ाते हुए ये आप देख रहे होंगे अब साहिली पट्टी की जानिब ये आ गए हैं। और ये खूबसूरत मनाजिर आपको बलूचिस्तान के यहाँ पर ये 5वीं गाड़ी जो है ट्रैक पर रवां दवा, एक तरफ खूबसूरत साहिल और नीचे रेतीले मैदान और गाड़ी। और ये वेटरन्स कैटेगरी की दूसरी कार और इस रैली की कोई छठी गाड़ी होगी जो ट्रैक पर आएंगे। 131 गाड़ी का नंबर है और इस गाड़ी के अंदर हैं हमीद रिंद और इनके नेविगेटर हैं सुल्तान रिंद। और ये इशारा मिला हमीद रिंद की ये गाड़ी दवा दवा है अपने ट्रैक के ऊपर। इस ट्रैक की ये छठी गाड़ी है और वेटरन्स कैटेगरी की ये दूसरी गाड़ी। बहुत अच्छा आगाज दिया, शुरू में ही अपनी स्पीड को जो है वो कम नहीं होने दिया और बहुत ही शानदार अंदाज में हमीद रिंद और इनके साथ इनके नेविगेटर हैं सुल्तान रिंद। और अब ये आ गए हैं साहिली पट्टी की जानिब। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये साहिली पट्टी का। ये ड्रोन शॉट आपको देख रहे होंगे, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया ये हमीद रिंद ने। 131 इनकी गाड़ी का नंबर है, इनके नेविगेटर हैं सुल्तान रिंद। और उसके बाद फिर ये वेटरन्स कैटेगरी की तीसरी गाड़ी भी आपको नज़र आ रही होगी स्टार्टिंग लाइन के ऊपर मौजूद, अपने इशारे के इंतज़ार में खड़ी है, जो देख रही है इशारा मिलते ही ये रवा दवा हो जाएगी अपने ट्रैक के ऊपर। और ये वेटरन्स कैटेगरी की तीसरी गाड़ी भी जो है
अपने ट्रैक पर आपको नजर आ रही होगी, रवां दवा है। अली जैन ये आपको नजर आ रही है और इन्होंने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लिया है। कुछ लोग बहुत शुरू में ही रफ्तार दिखाते हैं, कुछ जो है शुरू के अंदर तहम्मुल के साथ चलते हैं, फिर जहां उनको सीधा ट्रैक नजर आता है वहां से जो है वो अपनी गाड़ी को जो है रवा दवा करते हैं। ये देख रहे होंगे बहुत क्योंकि वेटरन्स कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको बताया 50 साल से जायद उम्र के ये ड्राइवर जो है वेटरन्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने दौर के बड़े चैंपियन होते हैं। इनका बड़ा रोल था मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में और अब वो इस देखते हैं कि ये मोटर स्पोर्ट्स किस तरह पाकिस्तान में पहले 1 से 2 रैली होती थी, लेकिन अब लगभग कोई दर्जन से ज़ायद रैली जो है वो पूरे पाकिस्तान में होती है। और ये हब रैली पाकिस्तान की सबसे छोटी रैली होती है, लेकिन सबसे मुश्किल रैली हो। ये भी पट्टी की जानिब आ चुके हैं अपना ट्रैक मुकम्मल करते हुए। पट्टी एक खूबसूरत नज़ारा और नीचे सैंडी ट्रैक और बड़ा मुश्किल होता है सैंडी ट्रैक के अंदर अपनी रफ्तार को बरकरार रखना, क्योंकि कहीं कहीं 1-1 फीट और कहीं कहीं 1.5 से 2 फीट की भी जो है वो रेत वहाँ मौजूद होती है जहाँ गाड़ी के फंसने का खदशा होता है। तो वहाँ ड्राइवर्स की पूरी कोशिश होती है कि गाड़ी को किसी तरीके से उसकी रफ्तार को कम ना किया जाए। हब रैली में इस वक्त कॉन्टेस्ट जारी है और एक और गाड़ी यहाँ पर तैयार है। आइए ड्राइवर से जानते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में कंटेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी बगर कलमती। कौन सी कैटेगरी में आप कंटेस्ट? कवरेज में कर रहे हैं। ओके, वेटरन्स की कैटेगरी में ये कंटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग कोई आम ड्राइवर्स नहीं होते हैं, तो एक खतरनाक रेस में हिस्सा लेना, इस वक्त क्या फीलिंग्स होती है रेस स्टार्ट होने से पहले? बस हमारा बिल्कुल सिस्टम नॉर्मल है, बस एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रैक इतना सख्त नहीं है कि बंदा कोई परेशान हो जाए। नॉर्मल ट्रैक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब रैली में इससे भी पहले आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बस ज़बरदस्त है इंशाल्लाह बस कोशिश करेंगे कि विन करें। की स्पीड पे वैसे जाते हैं? बस जगह को देखते हैं, जगह रास्ता देख के पता बंदा स्पीड लगाते हैं। ओके, तो ये तो नेविगेटर थे, तो अब हम ड्राइवर से बात करते हैं। आइए इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? अब्दुर्रहमान कलमती। ओके, सो बताइए क्या फीलिंग्स है इस वक्त? वैसे आम ड्राइवर से आप लोग काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं, ख़तरनाक ड्राइवर्स खतरनाक ट्रैक पर चलते हैं, सो क्या कहेंगे, कैसी फीलिंग होती है रेस स्टार्ट होने से पहले? इंशाल्लाह इरादा तो है, उर्दू ज़्यादा हमारे को नहीं आते, हम बलोच है, ग्वादर का है। अच्छा, गवादर के हैं आप, अपने ही रीजन में आप रेस में कंटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले कितनी बार कर चुके हैं कंटेस्ट? तकरीबन 3 चक्कर। 3 चक्कर। कोई पोजीशन आई है? हाँ, तकरीबन 3 नंबर में आया ग्वादर पे 250 किलोमीटर। इस बार क्या इरादा है, ये रेस जीतने के इरादे के साथ आए? ये सब बंदा हमारा साथ ही है जीत के लिए, जो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा होगा। गुड लक। ये पाकिस्तान की पहली रैली है जिसको जो है लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है सहरा के अंदर, और ये एक और गाड़ी रवा दवा अपने ट्रैक पर, जैसे ही इनको इशारा मिला अपनी गाड़ी को इन्होंने पर लेकर आए। साइड पट्टी है, कुछ 3 से 4 किलोमीटर की ये पट्टी है और यहाँ जंप भी है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में गाड़ी को दौड़ाते हुए, और टर्न बहुत अच्छा इन्होंने लिया, और अब हर 3 से 4 किलोमीटर बाद मिनट बाद जो है
वो एक गाड़ी जो है वो रवा दवा हो जाएगी। ओके, बैक टू बैक गाड़ियां एक दूसरे के पीछे लाइन अप हो रही हैं और 3 मिनट्स के फासले पे हर गाड़ी को इजाजत दी जा रही है अपने रेस को स्टार्ट करने के लिए। एक और यहाँ पर ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है, क्या नाम है, किस तरह की तैयारी है आज के रेस के लिए? नाम शकील बरचुंडी, कहाँ से आए आप? सिंध डेरकी से। क्या बात है, सिंध के एक और ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले भी आप हिस्सा ले चुके हैं इस रेस में? जी 2013 से पहले, पिछले साल इधर का विनर हूँ मैं। पिछले साल के ओमाई को डिफेंडिंग चैंपियन है हमारे साथ। सो इस बार भी कॉन्फिडेंट है रेस जीतना है? इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है। वेटरन्स के बाद स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों का आगाज़ होगा। स्टॉक में सबसे पहले स्टॉक डी कैटेगरी के जो है वो आपको नज़र आएंगे और उसके बाद स्टॉक और ये एक और गाड़ी अकीम शिराज, जिस तरह मैंने कहा स्टॉक डी कैटेगरी आगाज़ हो गया है। इनके साथ हैं मलिक शाहाब और ये स्टॉक डी कैटेगरी की ये पहली गाड़ी। स्टॉक डी कैटेगरी 1800 सीसी से 2700 सीसी तक की गाड़ी इसमें आप जो है वो दौड़ाते हैं। शुरू के अंदर ही 3-4 जो है वो आपको टर्न्स मिल जाते हैं, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है अपनी गाड़ी की रफ्तार को शुरू में ही तेज़ रखना। कोई माहिर होंगे जब आप देखेंगे। अब आप ये देख रहे हैं स्टॉक डी और आपने वुमेन्स के भी देखे, लेकिन जब आप प्रो जिसमें साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, इन लोगों को देखेंगे तो को इतना हाई रखते हैं और ये छोटे मोटे शार्प टर्न तो इनके किसी खातिर में नहीं लाते और बहुत ही उनका ज़ाहिर एक तजर्बा है। ओके, सो एक और गाड़ी यहाँ पर तैयार है और इस गाड़ी के खतरनाक ड्राइवर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर मारी। बाबर, बताइए इससे पहले कितनी बार आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं इस तरह की रैली में? हब रैली में पहली दफ़ा आ रहा हूँ, वैसे मैं 2019 से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये तो हब रैली में पहला एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ट्रैक देखा है, कितना खतरनाक लग रहा है? जी बिल्कुल, ट्रैक तो कल हम घूमे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा ट्रैक है। दूसरे मतलब जलमक्सी के ट्रैक या गवादर के ट्रैक के हिसाब से ये बहुत इजी है, मतलब बहुत अच्छा ट्रैक है जी। वैसे ये रेसिंग कितनी खतरनाक होती है? लाइक आप कितने स्पीड पे चल रहे हो? मैम ऐसे है कि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, मतलब जितनी हमारी गाड़ी स्पीड मार सके। कोई 140-150 के करीब हम भगाते हैं गाड़ी इसमें जी। नॉन स्टॉप ब्रेक लगाते हैं या बिल्कुल सीधा आप कोशिश करते हैं कि ब्रेक के बगैर आप लोग ये जीत जाए रेस? कोशिश तो यही होती है कि ब्रेक ना लगे रेस में जी, अपनी कोशिश यही होती है। तो बस लगे हुए हैं, दुआ करें अल्लाह का। कभी कोई हादसा हुआ है? क्योंकि ऑफ कोर्स ये एडवेंचरस है लेकिन डेंजरस भी है। कभी कोई हादसा हुआ है आपके साथ या क्या पॉसिबिलिटी है कि खतरनाक इंसिडेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल जी, मैं डेरा इस्माइल खान गया था, वहाँ रैली पे मुझसे गाड़ी कल्टी हुई है और ये मेरे हाथ में राड भी है, आप देख सकते हैं जी। हाँ, तो एडवेंचरस है लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट भी होना लाजमी है। लेकिन एक्सपर्ट भी कभी कभी एक्सीडेंट का सामना कर लेते हैं। हो जाता है जी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। आप जो नए एंथुसियास्ट जो रेसर बनना चाहते हैं, क्या उन्हें ऐसे गाइडलाइंस देंगे कि क्या एहतियात करना चाहिए ड्राइविंग? देखें, सेफ्टी मस्ट है। सबसे पहले जो सेफ्टी है उस पर बंदा ध्यान दे, गाड़ी बचा के ले आए, ट्रैक कंप्लीट करे इंसान तो पोजीशन बनती है इंशाल्लाह उसकी जी। आप हैं कहाँ से? वैसे मैं क्वेटा से हूँ। क्वेटा से हैं तो आप बलूचिस्तान के ही हैं। इससे पहले हमने 2 सिंध से आए हुए ड्राइवर से बात की थी। गुड लक। और ये एक और गाड़ी अपने ट्रैक पर रवा दवा है, फर्राटे भरती हुई ये गाड़ी 11वें हब रैली की स्टॉक डी कैटेगरी की ये गाड़ी और सना है के नेविगेटर हैं बाबू। स्टॉक डी कैटेगरी की ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा आगाज लिया, टर्न भी थोड़ा स्पीड में किया, लेकिन जब टर्न मुकम्मल करने के बाद अपनी थोड़ी स्पीड को जो है वो उन्होंने कम किया और आप देख रहे होंगे ये एक लंबा टर्न था जिसको मुकम्मल करने के बाद अपनी गाड़ी को थोड़ा सा उन्होंने स्लो किया था, लेकिन अब फिर अपने उसी स्पीड के साथ जो है
ये आपको बज़ाहिर ऐसे टीवी पे तो लग रहा है कि कोई कम इस रफ्तार है, लेकिन ये लगभग कोई 100 से ऊपर की रफ्तार होगी ये सनाउल्लाह की, और जिनके नेविगेटर बाबू हैं। और ये अब साहिली पट्टी की जानिब आ चुके हैं, और साहिली पट्टी जिस तरह मैंने कहा कि ट्रैक है ये, और यहाँ गाड़ी फंसने के बड़े चांसेस होते हैं। गाड़ी आगे जाएगी तो थोड़ा सैंडी बहुत ज़्यादा ट्रैक आ जाता है, और उसके बाद फिर स्ट्रेट ट्रैक आ जाता है। और गाड़ी अपने ट्रैक के ऊपर आपको नजर आ रही होगी, धूल उड़ाती हुई और फर्राटे भरती हुई ये गाड़ी। और लगभग 10 गाड़ियां जो हैं वो अब तक अपने ट्रैक पर रवा दवा हैं। दीना पटेल जो है वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुकी हैं, फिनिशिंग लाइन अपनी अबूर कर चुकी हैं। अब रैली में हमने डिफरेंट ड्राइवर से तो बात कर ली है, लेकिन यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बात करते हैं कि उनका इस इवेंट को इनेकाद करने का क्या मेन पर्पस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? रेहान कुरैशी। ओके, सो इस टीम के साथ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरा ताल्लुक नेशनल मोटर स्पोर्ट्स से है, जो मोटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है पूरे पाकिस्तान में। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट 35 इयर्स, एंड हब रैली ये मेरी सेकंड है जो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। एंड जो यहाँ पे जितना स्टाफ आपको नज़र आ रहा है रेस का, दिस इज द रेसिंग अथॉरिटी, ठीक है। टाइमिंग क्रू भी है, स्टूवर्ड्स भी हैं एंड ऑल दैट। तो हब रैली होती ज़बरदस्त है। पहली बात कराची से नज़दीक होती है, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बीच इज़ राइट देयर। इफ़ यू गेटिंग बोर्ड वाचिंग द कार्स, यू कैन गो टू द बीच, हैव अ डिप, कम बैक, एंड फूड स्टॉल्स एंड एवरीथिंग। सो इट्स काइंड ऑफ अ मिनी मेला वी क्रिएट and we bring motorsports to this part of the world. ओके, सो ड्राइवर्स तो खतरनाक हैं ऑफ कोर्स उनकी, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस में, लेकिन आप उनकी जीत को और मुश्किल बनाने के लिए, उनके एक्सपीरियंस को और मज़ीद टफ बनाने के लिए ट्रैक भी खतरनाक रखते हैं। तो ट्रैक किस तरह डिसाइड किया जाता है? ट्रैक खतरनाक दिखता है। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड मोटर स्पोर्ट्स अ डेंजरस इवेंट। ठीक हो गई ये बात तो एक चीज़ ठीक हो गया। Now people who come and try this event once or twice, they exactly know what they are getting into. ठीक हो गया? तो it's always a driver's track. If you are a driver, you feel that you have driving skills which you can also improve on, you will stay in the sport, otherwise you will leave. So that's how it is done. So there is nothing called track is difficult. It's a driver's track. नो आई मेंट के जो ट्रैक है वो सैंडी ट्रैक भी होता है, बीच में टर्न्स होते हैं, दैट इज द बेसिकली कि उसको हर टरेन पे चलाने का आइडिया और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि रॉकी पे, सैंडी पे, पानी में कैसे चलेगी गाड़ी और उन स्पीडों पे चलेगी। तो ये नाइस चैटिंग विद यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।